आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जावा में कुछ एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कुछ मॉडिफायर के बारे में, तो उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि बेसिकली जो वो एक्सेस मॉडिफायर है 4 टाइप का होता है: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इसमें से हम लोग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में सीख लिए थे। आज हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, तो क्या मीनिंग इसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का, कि मान लिया जाए कि आप किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं जावा में, तो वो जावा उसको कैसे ट्रीट करेगा? डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की तरह ट्रीट करेगा। और जब भी आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कीजिएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप उसको सिर्फ विद इन द पैकेज ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या मतलब इसका? कि अगर आप चाहें तो जिस पैकेज में जो भी मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, हम मॉडिफायर बेसिकली कहाँ पर लगाएंगे? मान लीजिए कोई क्लास है, कोई मेथड है, वहाँ पर हम कोई बनाते हैं और उसमें क्या लगा देते हैं? कोई मॉडिफायर लगा देते हैं। कौन सा मॉडिफायर? डिफ़ॉल्ट। कैसे लगाएंगे डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर? कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे, तो वो ऐसे जिसको जावा ट्रीट करेगा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। ठीक है, तो ठीक है, हम क्लास और मेथड बना दिए, तो लेकिन आप जिस पैकेज में उस क्लास और मेथड को बनाए हैं, आप सिर्फ विधि उसी पैकेज में उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे पैकेज में उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जैसे यहाँ एक हम बनाए पैकेज, पैकेज का नाम क्या है? पैक। ठीक है, इसमें एक है बनाए क्लास, क्लास का नाम क्या है? एक ए। और यहाँ पर एक बनाए मेथड, मेथड का नाम क्या है? इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो क्लास हो या फिर मेथड हो, इसमें कोई भी मॉडिफायर नहीं यूज कर रहे हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा मॉडिफायर यूज कर रहा है? डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यूज कर रहा है। और इस हम मेथड में कुछ प्रिंट करा रहे हैं। क्या प्रिंट करा रहे हैं? हेलो। और यहाँ पर हम बंद कर दिए मेथड को, और यहाँ पर बंद कर दिए हैं हम क्लास को। ठीक है, अब हम क्या किए? एक दूसरा पैकेज बनाए। दूसरा पैकेज का नाम क्या है? माई पैक। माई पैक नाम का दूसरा पैकेज बनाए हैं। इस पैकेज में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ये जो पैक नाम का जो पैकेज है ना, इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट करा ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करा ले रहे हैं। और माई पैक नाम के पैकेज में हम क्या कर रहे हैं? एक बना रहे हैं क्लास बी। कैसा क्लास है? ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है इसका एक्सेस मॉडिफायर, और इसमें हम डिफाइन कर लिए मेन को। और मेन डिफाइन करने के बाद क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। और ए नाम का जो क्लास था, किस पैकेज में बना हुआ था? आप एक बार देख सकते हैं, ए नाम का क्लास किधर बना हुआ था? ए नाम का जो क्लास बना हुआ है, किस क्लास से बना हुआ है? पैक नाम के क्लास में बना हुआ है। जबकि हम इसका जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किस क्लास में बना रहे हैं? क्लास बी में बना रहे हैं। और क्लास बी की कौन सा पैकेज में डिफाइंड किया हुआ है? माई पैक नाम के पैकेज में डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, बना लेंगे ऑब्जेक्ट। और जैसे ही इसको हम एज ए क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो क्या बोल रहा है कि कंपाइल टाइम एरर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ए नाम का जो क्लास है, कैसा क्लास है वो? ए नाम का क्लास क्या है? डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर को यूज कर रहा है, या वो पैक नाम के पैकेज में डिफाइंड किया हुआ है। उसको हम किसी दूसरे पैकेज, पैकेज का नाम क्या है? माई पैक। इस पैकेज में उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर देगा। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? obj डॉट मैसेज। हम मैसेज नाम का जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। किससे कॉल कर रहे हैं? obj नाम का ऑब्जेक्ट से। और ये obj नाम का ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। और इसको हम इमेज नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? फिर वही रीजन कि जो आप हम इधर जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास ए का, वो हम क्लास बी में बनाए हैं, और क्लास बी किस में डिफाइंड है? माई पैक में डिफाइंड है, जिसकी वजह से हम इस मेथड को भी कॉल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर फिर क्या दे देगा? तो आपका कंपाइल टाइम एरर दे दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के बारे में। नेक्स्ट जो है मॉडिफायर, जिसका नाम क्या है? प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम इस एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या है?
कि ठीक है इसमें आप एक पैकेज के अंदर तो जो भी है मेथड है क्लास है उसको तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप किसी दूसरे पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके केस में आपको इनहेरिटेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे डिटेल में इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो बस इस इधर इतना ध्यान रखना है कि हम अगर आप प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हैं तो उसका क्या होगा बेनिफिट। तो ठीक है, उसको तो आप एक पैकेज में तो एक्सेस कर ही सकते हैं जिसको में आप प्रोटेक्टेड मॉडिफायर लगा रहे हैं, साथ ही साथ उसको आप किसी दूसरे पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसमें क्या यूज कर रहे हो, इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो। जैसे उसको इसको हम एक समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम बनाए हैं क्या पैकेज, पैकेज का नाम क्या है पैक। ठीक है, इस पैक नाम के पैकेज में क्या कर दिए हैं क्लास बना लिए, क्लास का नाम क्या है, कैसा क्लास है, पब्लिक क्लास है। ठीक है, पब्लिक क्लास। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बना रहे मेथड, मेथड का नाम क्या एमएसजी, कैसा मेथड है, कैसा मेथड है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर रहा है। और इस मेथड में क्या करा रहे हैं हम लोग, कुछ प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं हेलो। और ये हम बंद कर दिए मेथड को और ये बंद कर दिए हम लोग इस क्लास को। फिर क्या किए हम एक दूसरा बनाए हैं पैकेज, पैकेज का नाम क्या है माई पैक। इस माई पैक के नाम के पैकेज में क्या किए हैं, यहाँ जो पैक नाम को जो पैकेज बनाए थे ना उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट करा लिए हैं। सीखेंगे हम लोग पैकेज में डिटेल से कि क्या कैसे पैकेज काम करता है, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इसको पैकेज के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं हम, एक बना लिए हैं क्लास बी, एक बना लिए हैं बी नाम का क्लास। इस बी नाम के क्लास में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ए नाम का क्लास है ना उसको क्या कर रहे हैं हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। जब भी हम इनहेरिट करेंगे ना तो उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड का नाम क्या है एक्सटेंड्स। डिटेल में सीखेंगे हम लोग इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। ठीक है, कर लिए इसको हम लोग इनहेरिट, क्लास क्या मतलब किसको किस में इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, क्लास ए में जो भी डिफाइंड किया हुआ है बाय डिफॉल्ट उसको क्लास बी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और इस क्लास बी में क्या कर रहे हैं हम लोग मेन डिफाइंड कर दिए, यहाँ पर बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका ओबीजी। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर बनाया और बनाने के बाद क्या कर रहे हैं ओबीजे डॉट मैसेज। ओबीजी क्या है था आपका एक ऑब्जेक्ट था, किस क्लास का ऑब्जेक्ट था बी क्लास का, डॉट मैसेज इसका क्या मीनिंग, हम एमएसजी नाम का जो मेथड है उसको हम ओबीजे ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। देखिए ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है, कि ओबीजे क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। और ये जो एमएसजी नाम का जो मेथड है किस क्लास का मेथड है, क्लास ए का मेथड है। हम किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम क्लास बी में क्या कर लिए थे ना, क्लास ए को इनहेरिट कर लिए थे। इसका क्या मीनिंग, क्लास ए में जो भी डिफाइंड किया हुआ, तो क्लास ए में क्या डिफाइंड किया हुआ, बस एक मेथड डिफाइंड किया हुआ। इस मेथड को इसको पास मिल गया एक्सेसिबिलिटी की, हाँ क्लास बी अब इसको एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे ही यहाँ से मेथड कॉल होगा तो इस मेथड यहाँ कॉल होगा, इस मेथड में क्या हो रहा है, हाँ कुछ प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है हेलो। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका किसके बारे में हो गया, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हो गया। फोर्थ एंड लास्ट जो अपना जो मॉडिफायर क्या है उसका नाम क्या है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में कुछ ज़्यादा ऐसे सीखने वाला कोई चीज़ है नहीं। इसमें क्या है कि यार आप जो भी एक बना रहे हैं जावा में, चाहे वो आपका क्लास हो या फिर मेथड हो, अगर वहाँ पर किसी तरीका का पब्लिक मॉडिफायर को यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग, उसका मीनिंग है कि आप उसको जहाँ चाहें वहाँ उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसका इसका स्कोप क्या होगा, काफ़ी वाइड होगा। ठीक है, इसका वाइडेस्ट स्कोप होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया इसके बारे में, एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हो गया। इसको अगर हम एग्जाम्पल से सीखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या बेसिकली किए हैं, एक पैक नाम का बनाए हैं पैकेज। इस पैक नाम के पैकेज में क्या किए हैं, ए नाम का क्लास बनाए हैं, कैसा क्लास है पब्लिक क्लास है। और इस ए नाम के क्लास में क्या किए हैं, एमएसजी नाम का मेथड बनाए हैं, कैसा मेथड है पब्लिक मेथड है। और इस मेथड में क्या करा रहे हैं हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, बंद कर दिए मेथड को, क्लास को बंद कर दिए हैं। दूसरा हम क्या बनाए हैं, एक माई पैक नाम का पैकेज बनाए हैं। इस पैकेज में क्या कर रहे हैं,
पैक नाम का जो पैकेज था यहाँ पर जो बनाया था उसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, एक क्लास बी नाम का क्लास बनाए हैं और बी नाम के क्लास में क्या किया, मेन को डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पर बनाए हैं बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट, लेकिन किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्लास बी में क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब क्लास ए डिफाइंड किया हुआ किधर है, पैक नाम का पैकेज में डिफाइंड किया हुआ, जबकि बी किस पैकेज में डिफाइंड किया हुआ है, माई पैक नाम का पैकेज में डिफाइंड किया हुआ। और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, ओबीजे डॉट मैसेज यानी कि मेथड कॉल कर रहे हैं। लेकिन ओबीजी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। और एमएसजी भी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट डिफाइंड किया हुआ है कहाँ पर, क्लास बी में डिफाइंड किया हुआ, फिर भी इसको हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ एरर नहीं दे रहा है। जैसे ही कॉल करेंगे ओबीजे डॉट मैसेज तो क्या होगा, मेथड कॉल होगा। इस मेथड में कुछ डिफाइंड किया हुआ क्या, हाँ डिफाइंड क्या डिफाइंड किया हुआ, कुछ प्रिंट करने के लिए बोला गया है। क्या प्रिंट करने के लिए बोला गया, हेलो, तो यहाँ से इसके लिए प्रिंट हो जाएगा हेलो। तो यही इसका बेनिफिट हुआ। देखिए यहाँ पर हम पब्लिक क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसके, तो फिर उसको हम एक्सेस कर पा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमको इनहेरिटेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है क्लास ए को। सेम प्रॉब्लम था ना अभी ऊपर वाला, जिसमें हम लोग को इनहेरिटेंस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट है आपका किसके बारे में कि पब्लिक मॉडिफायर का बेनिफिट है। तो फिर आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो तब तक इसके लिए हमें इतना ही रहने देते हैं।